हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मधु स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल ईसा फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गाइज, मॉर्निंग का टाइम है। दादाजी बरस करके आ गए हैं तो मैं उनके लिए मॉर्निंग का नाश्ता निकाली हूँ। मॉर्निंग में ये ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे किशमिश, छुहारे, बादाम फुलाया हुआ, एप्पल, अंकुरित जो मूंग होता है वो खाते हैं। उसके बाद ही वो नाश्ता करते हैं चाय पीकर। क्या खा रहा है बाबू? बादाम खा रहा है। कौन दिया है? खुद से ले लिया दादाजी में से? अच्छा। और बाबू तो एप्पल नहीं खाता है ना? अच्छा, एप्पल नहीं खाता है, खाली बादाम खाता है। गाइस 10 बादाम फुलाते हैं, 5 दादाजी के लिए, 3 सिया के लिए और 2 अंश के लिए। तो अंश अपना 2 बादाम लेकर छिल के खा रहा है और दादाजी भी अपना बादाम खा लेंगे। सिया ब्रश कर रही है तो वो आएगी तो फिर वो भी अपना बादाम खा लेगी। गाइज अभी मैं किचन में आ गई हूँ। जैसे कि आप लोग को मैं पता है कि दादाजी ड्राई फ्रूट खाकर उसके बाद वो चाय पीते हैं। तो मैं चाय बन गया है तो चाय निकाल देती हूँ। और एक गिलास में मुझे चाय निकालना पड़ता है क्योंकि मेरी सासू माँ, मम्मी मेरी कप में चाय नहीं पीती हैं, तो वो गिलास में ही चाय पीती हैं। उनके लिए गिलास में चाय निकालती हूँ। तभी मैं दादाजी के चाय दे दूँगी और सभी को ले जाकर दे दूँगी। तो यहाँ पर सिया भी बरस करके आ गई है, ये भी अपना बादाम लेकर खा ली है। गाइज हम लोग चाय पी रहे थे, तब तक ये काम वाली गुड़िया आ गई थी तो इसको भी मैं चाय दे दी। तो ये भी चाय पी ली। उसके बाद ये पूरे घर में पोछा लगा रही है। ये गुड़िया बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं बोलती, एकदम आराम से जो भी कहो वो काम कर देती है। जैसे मैंने बोली कि गुड़िया थोड़ा सा बर्तन है धो दो, तो धो दी थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये गुड़िया है। जैसे फ्रूट वगैरह कुछ आता है ना तो इसको ज़रूर हम देते हैं। और अमरूद फड़ता है यहाँ पर तो ये भी गुड़िया को दादाजी हमेशा मतलब देते हैं। कुछ जैसे मार्केट से ख़रीद कर खाने के लिए सिया और अंश के लिए आता है तो इसके लिए ज़रूर रखते हैं हम लोग, इसको ज़रूर देते हैं। इस गुड़िया को बहुत ही अच्छी है, खुद से बोलती है कि भाभी चाय वाला बर्तन है तो दे दो, मैं धो देती हूँ। ऐसे बस इसको झाड़ू पोछा के लिए ही गुड़िया को लगाया हुआ है, बाकी बहुत ही अच्छी ये गुड़िया है। गाइस गुड़िया पोछा लगा ली थी, उसके बाद में रोटी बना रही थी। ऐसे उनका नाम मुझे असली पता नहीं है, मेरे घर में सब उनको प्यार से गुड़िया बोलते हैं तो मैं भी गुड़िया ही बोलती हूँ, और उनका नाम कुछ और है। और अभी मैं रोटी जल्दी से बनाकर दादाजी को नाश्ता दे दूँगी और दादाजी नाश्ता करके फिर द्वार पर चले जाते हैं। 2 ही रोटी खाते हैं, 2 रोटी थोड़ा सब्जी और दूध खाते हैं ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाने के बाद। वो मतलब शुरू से उनको आदत है, इसी तरह से मम्मी देती हैं तो मैं भी जैसे मम्मी करती हूँ वैसे करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर दादाजी को नाश्ता दे दी हूँ और बाकी की रोटियाँ मैं इसी तरह बना लूँगी और सभी को नाश्ता दे दूँगी, फिर मैं भी कर लूँगी। मैं तो नहा के नाश्ता करूँगी, अभी नहाई नहीं हूँ। थोड़ा सा कोल्ड जैसा हो गया है तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा धूप निकलने दो उसके बाद नहाना तुम। ऐसे तो मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। तो एक साइड में हीटर पर मैंने दाल भी रखी थी तो दाल भी बन रहा है। और अभी यहाँ पर मम्मी गेहूँ चाल रही थी क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ चाल रही थी। यहाँ पर अंश भी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था और पापा भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे घर है ना, जिस घर में हम रहते हैं पुराने वाले घर, उस घर में बिल्कुल धूप नहीं आता है। तो ये जो न्यू वाले घर है ऊपर से ढलैया नहीं हुआ है तो इसमें अच्छा खासा धूप आता है, तो सारे काम इसी किता में होता है, उधर नहीं होता है क्योंकि उधर धूप ही नहीं आता है। इसीलिए हम लोग मतलब जॉइंट है, उसमें से इसमें आने का गेट है, तो हम लोग सारे काम ज़्यादातर इसी में करते हैं। उसमें बस खाना खाते पीते हैं, बनाते हैं और सोते हैं। बैठना भी है तो इधर ही आके बैठते हैं, क्योंकि इस वाले ना घर में अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर से ढलैया नहीं हुआ है तो धूप अच्छा खासा आता है। और अभी देखिए मैं बाल धो के नहा ली हूँ और सारे कपड़ा फैला लेती हूँ, जो कपड़ा धोई हूँ, और कपड़ा फैला लूँगी। उसके बाद मुझे पूजा भी करना है। अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9:30 के लगभग हो रहा है। सभी लोग हमारे घर में नाश्ता कर लिए हैं। मम्मी तो बिल्कुल मॉर्निंग में नहा कर पूजा कर लेती हैं 4 साढ़े 4 बजे। तो यहाँ पर हम इस घर में आए थे ना, तो मम्मी बोली थी कि उधर जा रही हो तो थोड़ा सा गेहूँ चला देना। तो हम इधर गेहूँ चलाकर फिर अंदर जाएंगे, बाल वगैरह ठीक करेंगे, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे। तो ये देखिए अंश को शैतानी। तो अभी हम अपना बेडरूम में आ गए हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और पूरा मतलब बेडरूम तो मैं ठीक कर दी थी। बाकी मच्छरदानी लगाते हैं ना, तो ये मच्छरदानी मैं साइड में ऐसे ही कर देती हूँ,
क्योंकि रोज़ लगाना होता है तो खोलना करना थोड़ा दिक्कत लगता है। और ये मेरे हस्बैंड जी का ना शेरवानी है जो मेरे अलमारी में नहीं आता है, तो इसी तरह सीधा हैंगर में लटका के रखा हुआ है जहाँ मच्छरदानी के पास। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है क्या, कि मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। तो जी नहीं, मेरे पास ड्रेसिंग है। बाकी इस घर में रखने पर ना तो मेरे आने जाने के रास्ता थोड़ा कम बचता है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। तो मैं अपना ड्रेसिंग मम्मी जी के रूम में रखवा दी हूँ और मैं इसी आईना में अपना काम चलता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन यहाँ पर रहना नहीं है और मम्मी के घर में ड्रेसिंग है तो कोई आता जाता है तो वो लोग वहीं पर रेडी हो जाते हैं। और जो मेरा बेड है ना काफ़ी लंबा है, क्योंकि मेरा घर 12 बाई 14 फीट मतलब 14 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। फिर भी मेरा मतलब ड्रेसिंग मतलब रखने में ना कम जगह बचता है, क्योंकि मेरा पलंग ही 9 बाई 8 का है, बहुत बड़ा पलंग है। और एक साइड में अलमारी रखा हुआ है और एक साइड में बड़ा वाला बक्सा बोलते हैं ना वो रखा हुआ है, तो जगह नहीं बचा है। इसीलिए मैं अपना ड्रेसिंग मम्मी के घर में रख दी हूँ। गाइस अभी मैं नहा धोआ के रेडी होके पूजा वगैरह सब कर ली थी, नाश्ता भी कर ली थी। तो अभी लंच के समय हो रहा है। तो फिर मैं पापा जी कोहड़े के फूल लाए थे, तो फिर मम्मी बोली कि कोहड़ा के फूल के पापड़ा बना दो। तो मैं डीप फ्राई नहीं की हूँ, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर पापड़ा बनाई हूँ। तो ये देखिए खाना निकाली हूँ, दाल और चावल और लौकी की सब्जी है और कोहड़े के फूल के पापड़ा है और मूली की चटनी है। आज के लंच में ही है। तो दादाजी दोपहर में खाने भी आ गए हैं तो मैं उनको खाना दे देती हूँ। ये देखिए आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाए थे, कोहड़े के फूल और मूली की चटनी। तो दादाजी बोले कि मूली की चटनी हम नहीं लेंगे, तो मैं दादाजी को मूली की चटनी नहीं दी थी। और यहाँ पर मैं दादाजी को चम्मच लेने आई हूँ, क्योंकि दादाजी हाथ से नहीं खाते हैं, चम्मच से खाते हैं। तो इनको चम्मच में दे दी। हेलो गाइज, ये है जो छोले वाले चना जिसको मैं भिगो दी हूँ, क्योंकि दादाजी बोल रहे थे कि छोले समोसे बनाओ मधु, मुझे तुम्हारे हाथ के छोले समोसे खाने का मन कर रहा है। तो मैं उनका डिमांड आज पूरा करूँगी, शाम में छोले समोसा बनेगा, तो इसीलिए मैं चना भिगो दी हूँ, कुछ देर में फूल जाएगा। हेलो गाइज, अभी मैं चना भिगो के आई हूँ। रात के ना समोसे और छोले बनेगा। दादाजी बोले कि आई हो तो समोसा छोला बना दो। तो गाइज इस वीडियो के एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बिहार में बहुत ज़्यादा ठंडी है, कर्नाटक में ठंडी नहीं था, तो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा बहुत सर्दी वगैरह भी हो गया है बच्चे लोग को भी और मुझे भी। तो चलिए गाइज बाय बाय, फिर मिलती हूँ।